नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, क्या उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होने जा रहे हैं उसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर एक बार फिर से चुनाव लड़ेंगे? क्या जो दमखम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के दौरान दिखाया था, वही दमखम उतनी ही मजबूती के साथ उपचुनाव में भी दिखाई देंगे क्या? आखिर वो कौन सी शर्त है जो समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के सामने रख दी है, जिसके बाद राजनीतिक हलचल बहुत ज्यादा तेज हो गई है? सवाल कई उठने लगे हैं। सवाल यहां पर यह भी है दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सपा से कितनी सीटें मांग रही है। इन सब बातों का जवाब हम अपने इस वीडियो में आपको देने जा रहे हैं दोस्तों, तो बने रहिएगा हमारे साथ। दोस्तों, यूपी में विधानसभा की 10 खाली सीटें हुई हैं जहां पर उपचुनाव होना है, जिसमें से एक सीट है कानपुर की सीसामऊ सीट, जहां से विधायक इरफान सोलंकी, उनको 7 साल की सजा सुना दी गई है और अब उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी और इसके बाद वहां पर भी उपचुनाव होगा। तो 9 सीटें वैसे खाली हुई हैं। जो विधायक थे, जो कि सांसद बन गए हैं, वो इस्तीफा दे चुके हैं और एक सीट सीसामऊ की है जहां पर 7 साल की सजा इरफान सोलंकी को हुई है। तो कुल मिलाकर 10 यहां पर सीटें हैं जिस पर उपचुनाव होना है। अब चर्चा हो रही है दोस्तों कि यूपी में सपा कांग्रेस के गठबंधन का क्या होगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस और सपा का गठबंधन महाराष्ट्र और हरियाणा की राजनीति पर बहुत निर्भर करता है। दरअसल वहां पर विधानसभा चुनाव है और कहा यह जा रहा है कि महाराष्ट्र और हरियाणा 2 स्टेट ऐसे हैं जिन पर निर्भर करेगा कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के दौरान कांग्रेस और सपा साथ होंगे या नहीं। कैसे और क्यों, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, अंदर खाने से जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि अगर कांग्रेस इन 2 राज्यों में समाजवादी पार्टी को सीटें देती है, तभी सपा यूपी विधानसभा उपचुनाव के दौरान कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ सकती है। तो ये एक बड़ी शर्त समाजवादी पार्टी की तरफ से रख दी गई है कि हरियाणा में जब चुनाव हो और महाराष्ट्र में जब चुनाव हो तो उसमें समाजवादी पार्टी को भी सीटें चाहिए। गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी यहां पर चुनाव लड़ना चाहती है। हालांकि मध्य प्रदेश हमने देखा था, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन नहीं किया था अखिलेश यादव से। अखिलेश यादव लगातार कह रहे थे कि गठबंधन करना है, बातचीत करनी है और मिलकर चुनाव लड़ते हैं। वहां पर उन्होंने गठबंधन नहीं किया था। तो सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस पार्टी इस बात पर राजी होगी? हरियाणा विधानसभा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव को सीटें दी जाएंगी, समाजवादी पार्टी को सीटें दी जाएंगी। लोकसभा चुनाव के बाद अब कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि यूपी विधानसभा उपचुनाव में भी गठबंधन जारी रहे। तो कांग्रेस पार्टी तो अपनी मंशा जाहिर कर चुकी है, लेकिन सब कुछ या फिर कहें कि बहुत कुछ निर्भर करेगा महाराष्ट्र और हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव पर। दरअसल दोस्तों, इस साल अक्टूबर महीने में हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं और अगर कांग्रेस महाराष्ट्र और हरियाणा में अखिलेश यादव को कुछ सीटें दे देती है या फिर गठबंधन कर लेती है, तभी यूपी में उपचुनाव में कांग्रेस को कोई सीट देने पर विचार हो सकता है। ये बातें निकलकर सामने आई हैं। दोस्तों, अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और अखिलेश यादव ये सोच रहे हैं कि जीत के इस रिदम को बरकरार रखा जाए। उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश के बाहर भी अपनी किस्मत आजमाई जाए, दांव चला जाए और यही होता यहां पर दिखाई दे रहा है। दोस्तों, रविदास मल्होत्रा की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो आप सुनिए। समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है इस गठबंधन को लेकर, वो भी हम आपको सुनाते हैं। विधानसभा के उत्तर प्रदेश में 10 जगह उपचुनाव होंगे। उन उपचुनाव में हम लोग ये चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी उतरे। कांग्रेस पार्टी को हम लोग सीट देने को तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर हरियाणा और महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को टिकट देगी तो हम लोग भी कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में टिकट देने का काम करेंगे। दोस्तों, अब बड़ा सवाल यहां पर यह है कि समाजवादी पार्टी हरियाणा और महाराष्ट्र में सीटें तो मांग रही है, लेकिन इसके पीछे का आधार क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है, ठोस आधार क्या है, क्या लॉजिक है यहां पर हरियाणा और महाराष्ट्र में सीटें मांगने का। तो चलिए जल्दी से इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। दरअसल दोस्तों, हरियाणा की 20 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम और यादव समीकरण काफी प्रभावी रहा है, जिसे समाजवादी पार्टी अपने पक्ष में मानती है। इसीलिए सपा हरियाणा में अपनी किस्मत आजमाना चाहती है।
तो जो 20 सीटें हैं वहां पर मुस्लिम और यादव वोटर्स जो है वो निर्णायक भूमिका में है। तो समाजवादी जब तीसरी बड़ी पार्टी देश की निकलकर सामने आई है तो अखिलेश यादव चाहते हैं कि इन सीटों पर भी अपने प्रत्याशी उतारे जाएं। कितनी सीटों पर डील होती है वो आगे पता चलेगा। वहीं बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में अगर इतिहास उठाकर देखते हैं तो समाजवादी पार्टी के विधायक वहां पर जीतते आए हैं। जी हां, 2009 की अगर हम बात करें तो विधानसभा चुनाव में सपा ने अकेले चुनाव लड़ा और 4 सीटों पर कब्जा किया था महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र की राजनीति में भी अच्छा खासा दखल समाजवादी पार्टी का देखने को मिलता रहा है। वहीं 2019 की अगर हम बात करते हैं तो विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के 2 विधायक महाराष्ट्र में जीत कर आए थे और इसीलिए समाजवादी पार्टी वहां पर चुनाव लड़ना चाह रही है। इससे पहले भी समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र में जीत हासिल की है। वो समय दौर था मुलायम सिंह यादव का, उस दौरान भी जीत हासिल करती आई है। तो 2009 की बात करें, 2019 की बात करें, अब समाजवादी पार्टी अपने टिकट पर चुनाव लड़वाती आई है वहां पर लोगों को और वो जीत कर भी आए हैं। दोस्तों, खबर तो ये भी निकलकर सामने आ रही है कि कांग्रेस पार्टी इन उपचुनाव में समाजवादी पार्टी से 4 से 5 सीटें की मांग कर रही है। अखिलेश यादव से 4 से 5 सीटों की मांग कर रही है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस पार्टी को सपा की ये शर्तें माननी होंगी। अगर शर्तें मान लेती है तो फिर उपचुनाव में गठबंधन वैसे ही चुनाव लड़ेगा जैसे कि लोकसभा चुनाव में हमने देखा था और जीत अच्छी खासी हासिल हुई थी। और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के तहत सपा के साथ गठबंधन चाह रही है, लेकिन यहां पर सब कुछ निर्भर करता है हरियाणा और महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर। वहां पर अगर कांग्रेस पार्टी कॉम्प्रोमाइज कर लेती है, बड़ा दिल दिखा देती है, समाजवादी पार्टी को सीटें दे देती है, तो आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में भी दोनों दल एक साथ एक मंच पर फिर से दिखाई देंगे। 10 की 10 जो विधानसभा सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होना है वहां पर एक साथ राहुल गांधी, अखिलेश यादव एक बार फिर से आपको देखने को मिल जाएंगे। सपा के 4 विधायक थे जो अब सांसद बन चुके हैं, यानी कि 4 सीटों पर इनमें से समाजवादी पार्टी का कब्जा था, लेकिन अब सबकी निगाहें इस गठबंधन पर टिकी हुई हैं। वक्त बताएगा दोस्तों कि आगे क्या कुछ तस्वीर निकल कर आती है, उत्तर प्रदेश की राजनीति किधर जाती है। लेकिन समाजवादी पार्टी यहां पर अपनी मंशा साफ करती हुई कि हरियाणा और महाराष्ट्र में उनको सीटें चाहिए, तभी उत्तर प्रदेश में आपकी दाल गलेगी। बहुत शुक्रिया दोस्तों।